आप सभी का सादर प्रणाम महाकाल कुंडली ज्ञान धाम की तरफ से। पिछले बार मैंने प्रथम भाव को आपको शनि के साथ बताया था। अब मैं आपको दूसरे भाव में शनि को रख के समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ शनि को दूसरे भाव में, उसे धन भाव में हम रखते हैं। तो धन भाव में रखने के बाद हमें क्या दूसरी चीजों से रिलेशन कैसा बनेगा, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है शनि हमारा कहाँ बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है। तो ये द्वितीय भाव हमारा क्या है, हमारा धन भाव है। तो जब ये यहाँ पर बैठा है तो जरूर मान के चलिए कि ये आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्टी प्रदान कर सकता है, आपको धन लेने में, आपके साथ कुटुंब के साथ, आपकी वाणी में। मतलब ये जो चीजें हैं, देखिए कोई भी जो ग्रह है या कोई भी एलिमेंट है उसका अपना एक महत्व है। उस महत्व को आप कम ज्यादा मान सकते हैं, लेकिन महत्व को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उस महत्व को आपको कॉम्प्रोमाइज करके ही चलना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको उसी चीज का फायदा मिल रहा है, और अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। ये इतनी सी बात को अगर हम समझ जाएं तो जरूर हमें कोई भी दुविधा नहीं होगी। हम शनि से डर रहे हैं, लेकिन शनि हमें एक्चुअल में देखा जाए तो हमें वो कर्म करना सिखा रहा है। अब देखिए, शनि अगर आपके द्वितीय भाव में बैठ गया तो आपको कर्म करना सिखा रहा है कि भाई धन को आप ऐसे नहीं समझ सकते कि ये पानी की तरह आएगा और जाएगा, उसे आपको कोई ना कोई रिगार्ड देना पड़ेगा। इसी तरीके से शनि आपको 3 और जगह में समय समय में काम करेगा। तो देखिए, सबसे पहले शनि आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहा है। तो जरूर आपको चतुर्थ भाव में जो सुख, यानी आपका जो सुख है, वो इतना ज्यादा सुख दिखेगा नहीं। आपको सुख मिलेगा लेकिन थोड़ा देर से मिलेगा। आपके माता के साथ हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें आप इग्नोर करें, क्योंकि शनि आपको इस तरीके से समझाता है कि आप उसका जब तक सही कर्म नहीं करेंगे तब तक उसका फल वो नहीं देगा। यहाँ पे रेमेडी ऐसी नहीं है कि आपको बाद में हम ठीक होते जाएं, ऐसा नहीं है। फिर वो आपको उस तरीके का आगे कुछ दे देगा, बाद में उसका फिर सत्यानाश होता जाएगा, फिर आप अलग तरीके से सोचोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को इस तरीके से समझना है। हमारे पास घर होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं आपको कोई मिलने वाला है अपने आप से, आपको उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। भाई वाहन आपको लेना, आपको करिए। हो सकता है कि बहुत बड़ा धन आपको मिलने के लिए बैठा है, शनि आपको देगा, लेकिन आपने कभी कुछ इस तरीके की चीज को समझ के काम किया है तो ही ये सारी चीजें आपको शनि दे सकता है। देखिए, ये जो धन देगा कहाँ से देगा, आपके भवन से देगा, आपके वाहन से। भाई ये उस पर दृष्टि डाल रहा है ना। तो ये दृष्टि डालने का मतलब क्या हुआ, वो आपको उस तरीके से रिलेट कर रहा है कि आप इधर ध्यान दीजिए तो आपको धन मिलेगा, आपका कुटुंब सही रहेगा, आपकी वाणी सही रहेगी, है ना। आप सत्य असत्य को ध्यान से समझ पाओगे। इस तरीके की चीजों को शनि समझाता है। शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। अचानक आपको शनि कुछ भी दे सकता है, अचानक करेगा। ज्यादातर ये सब चीजें अचानक करने लगेगा। आपके आयु की तरफ भी वो ध्यान दे सकता है कि आप अपने आयु को बढ़ा सकते हो या घटा। देखिए, अगर पीड़ित है तो जरूर आपको एक्सीडेंट, अगर वो मंगल से इफेक्टेड है तो जरूर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अगर नहीं पीड़ित है और बहुत अच्छा है, बल है उसके पास, तो वो बल अगर आपके पास है तो वो बल वो दूसरों को देगा। ठीक है ना। अगर आप हिम्मत है तो आप दूसरों को हिम्मत दोगे। इस तरीके की बातें हैं। अब मैं बात करता हूं आपके अष्टम भाव की बात ये हो गई। अब अपन बात करते हैं इसके 11वें भाव की। अगर आप आय की बात कर रहे हैं, आपका जो आय है वो धन से ज्यादा है,
है ना। अगर धन के बराबर है या कम है तब तो ठीक है, लेकिन आय बहुत ज्यादा है आपकी, ठीक है ना, लेकिन आपका जो धन है वो अलग तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे आपको मतलब आपकी जो मनोकामना है अब उसकी पूर्ति हो ही नहीं रही है। अब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस होते चले जा रहे हैं। तो भाई देखिए शनि है, शनि के पीछे आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। आप चाहते हैं कि 10 दिन में आप जो चाहेंगे वो हो जाए, ऐसा नहीं है, वो होगा जरूर, लेकिन जब शनि चाहेगा, जब आप उसके लिए बन जाओगे, जब तक आप उसके लिए डिजर्व नहीं करते हो तब तक वो शनि नहीं। आपने कोई भी अपनी मनोकामना मान ली है और वो मनोकामना आप उसके लिए परस्यू कर रहे हैं, जिस दिन परस्यू कर लेंगे, जब आप उसके हकदार बन जाएंगे, तो मान के चलिए कि शनि आपको सब कुछ देगा। अदरवाइज ऐसे तो सभी लोग सब कुछ मांग लेंगे तो ऐसा है कि वो उसका डिजर्व ही नहीं करता, कैसे हो जाएंगी सब बातें। तो उसके लिए भी बहुत सारी ये इंटरनल बातें चलती हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, जिससे कि आप आगे समझदार हो सकते हैं। तो चलिए शनि को हमने समझा हाउस 2 में, यानी द्वितीय भाव में रहेगा तो किस तरीके से हमें यहाँ पर अप डाउन्स मिल सकते हैं। अब हम आते हैं तृतीय भाव में। अगर आपका शनि पराक्रम में बैठ गया, आके पराक्रम भाव में बैठ गया, भाई पराक्रम भाव में आप बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, तो मान के चलिए कि आपका साहस सबसे ज्यादा पराक्रम है ना आपका, तो यहाँ पे आपको पराक्रम तो अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम से मिल जाएगा। आप पहले अच्छे से पराक्रम करना सीखें, उसके बाद ही ये सब चीजें होंगी। अब ये सारी चीजें जो होने वाली हैं यहाँ पे ये सारी चीजें जो होने वाली हैं, उसके लिए ये और भी अपनी दृष्टि रखा हुआ है, वहां से ये आपको कहीं ना कहीं आपके लिए वो सामान या कोई चीजें है ना। देखिए कोई चीज को हमें कलेक्ट करना पड़ता है, कलेक्ट कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे आपको पराक्रम चाहिए तो आपकी संतान से भी पराक्रम मिल सकता है, बुद्धि है, विद्या है, तो ये सारी जो बातें हैं, इसकी जो तीसरी दृष्टि है ये पंचम भाव पर है, तो ये सारी चीजें अगर सही होंगी तो आप तृतीय भाव में इसका फायदा ले सकते हैं। अगर यहाँ पर भी आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से तो लेना है आपको, अब ये कर ही नहीं पा रहा है, तो इसकी 3 दृष्टि जो है वो आपको काम में लगा रही है, आपकी बुद्धि को शार्प करना चाहती हैं, आपको विद्या देना चाहती है। अब आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, है ना, आपको संतान तो मिलेगी, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होना चाहिए। जिस समय आप डिजर्व करेंगे संतान के लिए, तभी आपको संतान मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आप बिना कुछ कर्म के आपको सारी चीजें मिल जाएं। तो इस चीज को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो मिलनी है वो जरूर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि जब शनि चाहेगा तभी मिलेगा, और जब शनि चाहेगा यानी वो न्यायाधीश है तो वो उस तरीके से न्याय करेगा और आपको हर चीज देने की कोशिश करेगा। अब शनि आपके लिए पराक्रम में बैठ के आपके भाग्य की तरफ भी देख रहा है। अब भाग्य भी तो भाई होना चाहिए ना, आपको कुछ चीजें चाहिए तो उसके लिए आपका भाग्य होना चाहिए, तो भाग्य को कौन देख रहा है, शनि देख रहा है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि आप भाग्यवान रहोगे, ऐसा नहीं है, आपको भाग्यवान बनना पड़ेगा। बनने के लिए ही शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। अगर शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो तभी आपको तो उसका फायदा मिलेगा ना। अदरवाइज आप बोलेंगे कि भाई मेरा तो हर काम हो ही नहीं पा रहा है, मैं तो जो चाहता हूँ वो पता नहीं मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर में भाग्य नहीं है। ये आपका जो भाग्य है वो शनि के हाथ में है, तो शनि इतनी जल्दी आपको नहीं देगा, क्योंकि शनि जो भी देगा उसे वो वापस नहीं लेगा। हो सकता है कि आप अपनी शिक्षा में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, आपके पास जो गुरु है उस पर आप यकीन नहीं कर रहे हैं, आपके पास जो टीचर हैं उन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़ों की तरफ आपके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो इस तरीके की जो बातें हैं, ये सारी बातें शनि भी आपको दे रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपसे कर्मठ बनाने का काम करवाना चाहता है। अब यहाँ पे देखिए ये तृतीय भाव में बैठ के आपको
आपके एक्सपेंसेस को भी देख रहा है। भाई एक्सपेंसेस को देख रहा है, ये अब आप जबरदस्ती का एक्सपेंस करे जा रहे हो, है नहीं आपके पास, लेकिन आप ताकत लगा दिए पूरा एक्सपेंस करने में। हो सकता है आप विदेश भी घूम के आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फायदा हो तभी आप जाएं, नहीं तो यहाँ पर पता चला कि आपके पास खर्चा ज्यादा हो गया है। क्योंकि शनि जो है, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स, मतलब ये आपको गलतियां करने का भी मौका देता है, ठीक है ना। ये आपको पहले सब चीजें, समझदारी लाने के पहले आपसे सब टेस्ट ले लेगा कि भाई आप इस तरीके की चीजें करने लायक हो। अगर आपको सपोज यहाँ पर 100 रुपए हैं और आपको मैं विदेश भेजना चाहता हूँ, अब आप जुगाड़ लगा के विदेश तो चले गए, अब विदेश चले गए, फिर आने के बाद में आपको फिर वो कर्जा हो गया, वो कर्जा कहाँ से लाओगे। तो ये सारी चीजें भी आपको शनि ही समझाता है कि आप अपनी वैल्यू को समझें कि आप किस तरीके से अपना कार्य करेंगे। तो ये हमारा हो गया तृतीय भाव में शनि किस तरीके से ध्यान दे रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सुकेश भाव, भाई सुकेश भाव में अब देखिए, अगर सुकेश भाव में शनि महाराज बैठ जाएं तो क्या होगा। अगर सुख के भाव में, है ना, सुख के भाव में माता के हाउस में अगर बैठ जाए तो बहुत आपको सुकेश में इनिशियली तो बहुत प्रॉब्लम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि बैठा है, वो सारी चीजें आपको दे सकता है, लेकिन जब तक आप उसके लिए डिजर्व नहीं होगे तब तक तो वो देगा नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप इस भाव में जाना चाहते हैं, आप अपने शत्रु को बढ़ा लिए, आप मुकदमेबाजी में जुट गए, हो सकता है आप उधार लेके बैठ गए हो। तो ये सारी चीजें हो तो रही हैं, लेकिन आप उसके लिए रिफ्लेक्शन क्या ले रहे हैं, आप सही ढंग से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं तो जरूर आपको यहाँ पे शनि महाराज वापिस देंगे। लेकिन नहीं दे रहे हैं तो वो आपको सिखा रहे हैं, और आपको अगर सीखने में गलती हो रही है तो आपको उसके लिए डिप्रेशन भी जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाएं। अब आप बैठे हैं और आप दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको समझदारी आने वाली है। जब तक आपको समझदारी नहीं आएगी, आप मान के चलिए कि आगे का कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझदारी लाने के लिए ही शनि महाराज बीच में आए हुए हैं। तो शनि महाराज को हम इस तरीके से समझेंगे तो ही देखिए हमें फायदा होगा। हम उनको डर के काम लेना, भाई शनि आ गया, शनि आ गया, अब मैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वो आपको आलसी तो बना दिए हैं, क्योंकि ये सबसे धीमे चलते हैं। अब ये काम एक दिन में नहीं होगा, एक साल में होगा। अब एक साल तक आपको अपना सुख को संभाल के रखना है, मतलब उसको आपको कर्ज में नहीं डाल देना है कि बाद में पता चला कि एक साल में आपको अगर शनि महाराज देने वाले होंगे तो पता चला कि आप तो बहुत ही कर्जदार बन गए हो। तो ये सारी चीजें आपको समझदारी लेनी पड़ेंगी। शनि महाराज का देखिए यहाँ पर 10वां भाव में भी काम हो रहा है, क्योंकि 7वीं दृष्टि है, यानी आपको यहाँ पर एक तरफ से तो चिंता, रोग ये सब दे रहे हैं, साथ में आपको फिर ये 10वां भाव में ले जाएंगे कि भाई कर्म करने के लिए आपको सब कुछ दे रहे हैं। अब आप करोगे नहीं तो भाई आपको यहाँ पर जो 10वीं दृष्टि है वापिस कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ये जो शनि का जो चक्रम है, इस चक्रम में आप फंसते चले जाओगे, और आप अगर इस समय नहीं काम कर पाए, देखिए ये सारी जो चीजें हैं वो आपके कुंडली में लिखी हुई हैं। ये जब गोचर होगा ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, महादशा क्या चल रही है, आपकी अंतरदशा क्या चल रही है, तब आपको पता चलेगा कि भाई इस तरीके से हो क्या रहा है मेरे साथ में। तो यहाँ पे शनि अगर बैठे हैं तो जरूर आपको आपके सुकेश के ऊपर में पूरा स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं। पूरी आपकी जन्म पत्री, मतलब आपका पूरा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है वो यहीं से सब डिसाइड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आते हैं पंचम भाव में, ठीक है ना। पंचम भाव में यानी कि आपको क्या समझना है कि आपका जो शनि है वो कहाँ बैठ गया, आके आपके संतान बुद्धि विद्या में आके बैठ गया है। अब ये आपके लिए बहुत बड़ा कष्टदायक हो जाएगा अगर हम इसको कष्ट माने तो, है ना।
अगर हम कष्ट मान रहे हैं तो जरूर हमें कष्ट मिलेगा, अगर हम उसको अच्छा मान रहे हैं तो हमें उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ शनि बैठ गया है तो भाई हो सकता है कि आपको संतान होने में देर हो रही है। अब देर हो रही है तो क्या हम बहुत डिप्रेस हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कम से कम अच्छे एक मतलब क्या बोलना चाहिए, कम से कम हम अच्छे माँ पिताजी पहले बन तो जाएं, तब तो संतान आने के लिए हम हकदार बनेंगे। तो शनि महाराज पहले आपको सिखा रहा है कि भाई आप उस तरीके से पहले अपने आप को ढालिए। आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो विद्या है, वो एक तरीके से आपको मिलनी चाहिए, तभी आप चीज को मतलब उसका प्लस और माइनस है ना, आपको ये समझना है कि ये कितना प्लस है और कितना माइनस है। आपको चीज मिल रही है लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो मंगल कार्य है वो बहुत ही धीरे धीरे होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। यहाँ शनि अगर बैठा है तो मान के चलिए आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी ऐसा भी नहीं है। आपको वो कर्म करने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ कर्म करने पड़ेंगे? देखिए, शनि महाराज पहले तो पंचम भाव में आपको काम करा रहा है, उसके बाद उसकी तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है? सप्तम भाव में जा रही है, यानी यहाँ पर भी आपको कर्म करना पड़ेगा। इसके बाद जा रहा है आपका 11वां भाव, यानी कि आपका ये 7वीं दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर भी कर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये द्वितीय भाव में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये जो चीजें हैं आपकी है ना, मतलब ये आपके चीजों के साथ जुड़ी हुई है। यानी यहाँ शनि बैठा हुआ है तो मान के चलिए कि आपको ये 3 भाव से भी अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे तो हो सकता है कि जैसे कि आपको भाई जीवन साथी है, अब जीवन साथी के साथ आप लड़ाई झगड़े करे जा रहे हैं और आप बोलते हैं कि संतान हो, अब होगा ही नहीं कुछ। तो अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपकी, आप नौकरी कर रहे हैं उसकी साझेदारी नहीं बन पा रही, आप अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे हैं, और आप फिर हो सकता है कि आपका भाई पैसा है वो बहुत पीछे चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये धन के तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट बन रही है मेरी कि भाई शनि को मैं अगर समझ रहा हूं तो भाई शनि का कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं समझ रहा हूं। शनि का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई ईमानदार बनना। अब ईमानदार आप हो नहीं, अब आप बेईमानी से काम कर रहे हो तो भाई देखो ये कुछ भी नहीं कराएगा, बल्कि वो उल्टा पड़ जाएगा। और वो सीधा तो तभी होगा जब आप सीधे होगे, वो कभी सीधा वो तो सीधा ही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको जो चीजें दिख रही हैं वो चीजों को आप भाई समझने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि शनि मतलब आपके कहाँ बैठा है? त्रिक भाव में बैठा है, यानी ये बहुत अच्छा भाव माना जाता है। यहाँ पर जो भी बैठा है बहुत फलदायक हो सकता है, लेकिन ये फलदायक तभी होगा जब वहां पे उस तरीके का आप काम करेंगे, तभी हो पाएगा। अब मैं यहाँ पर अच्छे ग्रह को तो बिठा दिया, लेकिन आप ही अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं विरुद्ध दिशा में पहुंचा देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि को एक और डिफिकल्ट भाव में पहुंचा के, है ना। अब डिफिकल्ट भाव में पहुंचाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि अगर शनि महाराज यहाँ पर पहुंचते हैं, यानी कौन से भाव में ये पहुंचते हैं, आपके कौन से भाव में? षष्ठम भाव में पहुंचते हैं। इस भाव में अगर पहुंच रहे हैं तो हमको पहले तो ये वाले भाव को देखते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नहीं, मैं आज यहीं खत्म करूंगा। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको षष्ठम भाव, सप्तम, अष्टम ये पूरा एक साथ कंप्लीट करूंगा। तो थोड़ा वेट करिए, तीसरे पार्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, धन्यवाद।